संपूर्ण हिंदी अध्ययन केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के डिटेल सिलेबस पे। जो सिलेबस आपको एनटीए की साइट पे मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य। जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर 2026 यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं और आगे भी हम पूरी प्रिपरेशन कराएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम बात कर रहे हैं सिलेबस पे हिंदी साहित्य। पहली यूनिट है हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, जिसमें हम करेंगे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सोशनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की बोलियां, हिंदी का भाषिक स्वरूप, शब्द रचना, वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, तो इनके पे हम बात करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की बुक है हिंदी भाषा का इतिहास। वो आप बुक ऑनलाइन देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी, उस पर बात की जाएगी। दूसरी है हिंदी साहित्य का इतिहास। मैंने इससे रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड एक वीडियो बना दी है, जिसमें इंपॉर्टेंट बुक्स को मैंने रखा है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन की दोनों बुक्स जो महत्वपूर्ण है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, वो भी आप देख सकते हैं। और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की हिंदी गद्य का इतिहास, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो वो बुक्स मैंने लिस्ट आपको भेज दी थी, उसमें आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पाठ्यक्रम यूनिट 2 में दिया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, पत्रकारिता का आरंभ, आधुनिकता की अवधारणा, वेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन कविता, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। तो इसके लिए बुक मैं आपको बता चुकी हूँ, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। दूसरा है इसी में यूनिट 2 में हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, जिसमें हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना, हिंदी की अन्य गद्य विधाएं और हिंदी का प्रवासी साहित्य। जिसमें इस यूनिट के लिए, मतलब इस भाग यूनिट 2 के इस भाग के लिए मैं सजेस्ट करूंगी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी हिंदी गद्य का विकास। जो इनकी बुक है, उसमें आपको इनकी विकास यात्रा के बारे में पढ़ने का हम पढ़ सकते हैं। और दूसरा कि इसमें जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार, नाटककार, निबंध, आलोचना से रिलेटेड जो रचनाकार हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं साहित्य शास्त्र, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। इसके लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगी। पहली सत्यदेव चौधरी की भारतीय काव्य शास्त्र, डॉक्टर नगेंद्र की भी है, उसको भी पढ़ सकते हैं, सत्यदेव चौधरी। दूसरा पाश्चात्य के लिए डॉक्टर हरीश अरोड़ा। देखिए,
जैसे अभी पेपर आ रहा है, दिसंबर 2025, जून 2026, तो हमें पेपर देख के ये समझ आ रहा है कि जो पेपर पूछा जा रहा है वो फैक्ट से नहीं है। फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो पेपर है वो बहुत गहराई से पूछ रहा है, कथनों के माध्यम से पूछ रहा है। तो आपको कवि के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसकी प्रवृत्तियों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। उसी के लिए मैं आपको ये बुक बता रही हूँ। सत्यदेव चौधरी की, अब इसकी भाषा थोड़ी कठिन है, लेकिन आप पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। फोर्थ यूनिट है वैचारिक पृष्ठभूमि, तो जिसमें भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगी, हिंदी नवजागरण और वैचारिक पृष्ठभूमि, जो कि डॉक्टर विवेक शंकर की है। इसको आप पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं यूनिट 5, हिंदी कविता। हिंदी कविता देखिए, यूनिट 5 to 10 आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि यूनिट 5 to 10 में जो मूल रचनाएं लगी हैं, जैसे यूनिट 5 में जितनी भी कविताएं लगी हुई हैं, कवि लगे हैं, उन एक एक को आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो जून 2026 में हमने देखा कि एग्जाम में कविता की पंक्तियों को क्रम से लगाने के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यूनिट 5 to 10 आपको खुद से एक एक रचना को पढ़ना होगा। हिंदी कविता में जो आपके कवि लगे हैं वो हम देखते हैं, पृथ्वीराज रासो, रेवा तट, अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नगेंद्र झा, पद 1 से 25, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209, जायसी ग्रंथावली, संपादित रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोग खंड, सूरदास भ्रमर गीत सार, संपादक रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70, तुलसीदास रामचरितमानस का उत्तरकांड, बिहारी सतसई, संपादित जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा संख्या 1 से 50, घनानंद कवित, संपादक विश्वनाथ मिश्र, कवित संख्या 1 से 30, मीरा विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से 20 पद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, प्रिय प्रवास, जिसे खड़ी बोली का महाकाव्य भी कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, साकेत का नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद की रचना आसु कविता, आसु कामायनी, कामायनी में 15 सर्ग हैं, जिसमें से 3 सर्ग इसमें दिए गए हैं, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा। निराला की कविता जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन, प्रथम रश्मि, महादेवी वर्मा की बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विफल है प्राण मेरे, यह मंदिर का द्वीप, इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ये महादेवी वर्मा की कविता लगी हुई है। तो अगर संख्या में देखें तो महादेवी वर्मा की 6 कविताएं लगी हुई हैं। अगला है रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी का तृतीय अंक, रश्मिरथी, नागार्जुन की कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ,
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की लगी हैं कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला हरिघास पर क्षण भर, असाध्य वीणा कितनी नावों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध भूल गलती ब्रह्म राक्षस अंधेरे में। धूमिल, नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। तो ये कविताएं आपकी लगी हुई हैं। आपको एक एक कविता को खुद से पढ़ना है। अब हम आ गए हैं यूनिट 6 पे। उपन्यास हमारे टोटल 13 उपन्यास लगे हैं, जिसमें है पंडित गोरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञे शेखर एक जीवनी भाग एक इसलिए क्योंकि ये 2 भागों में है, जिसमें से भाग 1 आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वरनाथ रेणु मैला आंचल, यशपाल झूठा सच, अमृतलाल नागर मानस का हंस, भीष्म साहनी तमस उपन्यास, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धमना अपना। ये सभी उपन्यास टोटल 13 उपन्यास लगे हैं। अगली यूनिट 7 हिंदी कहानी। तो हमारी 21 कहानियां टोटल लगी हुई हैं, जिसमें राजेंद्र भाला घोष बंग महिला की 2 कहानियां, चंद्रदेव से मेरी बात, धुलाई वाली, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद की भी 2 कहानियां, ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, जैनेन्द्र अपना अपना भाग्य, फणीश्वरनाथ रेणु की भी 2 हैं, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अज्ञ गैग्रीन कहानी, शेखर जोशी कोसी का घटवार, भीष्म साहनी अमृतसर आ गया, चीफ की दावत। तो भीष्म साहनी की भी 2 हैं कहानियां, अमृतसर आ गया और चीफ की दावत। भीष्म साहनी का ही उपन्यास तमस भी लगा हुआ है। कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया, हरिशंकर प्रसाई इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ज्ञान रंजन पिता, कमलेश्वर राजा निर्वस्त्या, निर्मल वर्मा परिंदे। तो 21 कहानियां लगी हुई हैं आपके पाठ्यक्रम में। अब है यूनिट 8 हिंदी नाटक। यूनिट 8 नाटक, जिसमें भारतेंदु के 2 नाटक हैं, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी। धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली। मोहन राकेश के 2 नाटक हैं, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, शंकरशेष एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क अंजू दीदी, मन्नू भंडारी महावंश। तो ये टोटल 14 नाटक आपके लगे। निबंध यूनिट 9 निबंध की बात करें तो आपके टोटल 11 निबंध लगे। भारतेंदु के 2 निबंध हैं, दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का निबंध लगा हुआ है, कविता क्या है। बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, हमेशा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्या निवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य। टोटल 11 निबंध आपके लगे हैं। यूनिट 10 है अन्य गद्य विधाएं, आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, जिसमें पहली लगी है राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, जो कि रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा, ये भी संस्मरणात्मक रेखा चित्र ही है। मुर्दैया तुलसीराम आत्मकथा है, तुलसीराम की आत्मकथा है।
ये भी 2 भागों में है, मुर्दियाँ और मणिकर्णिका, जिसमें से मुर्दियाँ आपके पाठ्यक्रम में लगी है। प्रेमचंद घर में जीवनी है प्रेमचंद की, जो कि उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी है। जीवनी है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, जिसे कहा जाता है कि ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है, लेकिन ये गलत फहमी मन्नू भंडारी ने स्वयं अपनी रचना में कर दी थी जब उन्होंने लिखा था कि यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है, मेरे जीवन का एक अंश है। हाँ, आवारा मसीहा बांग्ला उपन्यास का शरत चंद्र की जीवनी है, जो कि विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, जो कि 4 भागों में है, जिसका पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं आपके पाठ्यक्रम में लगा है। रमणिका गुप्ता आपुद्री आत्मकथा है। इनकी भी आत्मकथा 2 भागों में है, हादसे और आपुद्री। आपुद्री आपके पाठ्यक्रम में लगी है। हरिशंकर प्रसाई भोला राम का जी व्यंग कहानी है। कृष्णचंद जामुन का पेड़, यह भी हास्य व्यंग कहानी है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी पुस्तक है, जिसमें उन्होंने 4 सभ्यताओं के और उनकी संस्कृति के बारे में लिखा है। आगे भी आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आगे आपको हिंदी साहित्य में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करेंगे जाएंगे तो संस्कृति के 4 अध्याय आप बहुत अच्छी पुस्तक है, आपको पढ़नी चाहिए, आपके पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। एक लेखक की डायरी मुक्ति बोध की है। डायरी से आता है कि उन्होंने अपने दिनचर्या के बारे में लिखा होगा, परंतु इसमें उन्होंने कवि के अनुभवों के बारे में काल्पनिक पात्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, और कविता की कुछ चीजों के बारे में, जैसे फैंटेसी के बारे में इन्होंने बात की। राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा, ये इनका यात्रा वृतांत है। अज्ञा अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञा का यात्रा वृतांत है, जो उनकी भारतीय यात्राओं का वर्णन है। तो ये हिंदी साहित्य यूजीसी नेट का सिलेबस था। इसका पीडीएफ आपको एनटीए की साइट पे मिल जाएगा, और यदि आप आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। संपूर्ण हिंदी अध्ययन केंद्र के नाम से ही है। उस टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो संपूर्ण हिंदी अध्ययन केंद्र को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।